यूट्यूब पर जुड़े रहने के लिए हमारे ज्ञान अनुसरण चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री शंकर को त्रिनेत्रधारी क्यों कहा जाता है? भगवान शिव के तीसरे नेत्र के बारे में एक आम धारणा है कि जब वे क्रोधित होते हैं तो अपनी तीसरी आँख खोलते ही उसमें आग निकलती है और सब प्रलय आ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्रधारी क्यों कहते हैं? जब भी हम देवों के देव महादेव की मूर्ति या तस्वीर को देखते हैं तो उनके माथे के बीच में एक नेत्र दिखाई देते हैं। वे ही एकमात्र देव हैं जिसके पास त्रिनेत्र है। हम सबके मन में यह सवाल जरूर उठता है कि ये त्रिकालदर्शी त्रिनेत्रधारी क्यों कहा जाता है इनको? इसका महत्व क्या है और एक भोलेनाथ के पास ही विशेष रूप से क्यों है? चक्रपाणि भट्ट आज बता रहे हैं कि भगवान शिव के इस त्रिनेत्र के बारे में और उसके महत्व के बारे में। भगवान शिव के तीसरे नेत्र के बारे में एक आम धारणा है कि जब वे क्रोधित होते हैं तो अपनी तीसरी आँख खोलते हुए उसमें आग निकलती है और प्रलय आ जाता है और उसमें सब समा जाते हैं, राख की तरह भस्म हो जाते हैं। हालांकि यह सांकेतिक और प्रतीकात्मक है। भगवान शिव को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। वह तीनों काल यानी भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि शिरोमणि ज्ञान चक्षु त्रिनेत्र भगवान शिव को कोई तीसरा नेत्र नहीं है, उनके भी दो ही नेत्र हैं। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु से प्राप्त है। यह तीसरा नेत्र अलौकिक ज्ञान का प्रतीक है। यह किसी अन्य देवताओं के पास नहीं है। इस अलौकिक ज्ञान के नेत्र के कारण वे देव के देव महादेव कहलाए त्रिनेत्रधारी कहलाते हैं। वह अपने ज्ञान चक्षु से ही भविष्य के होने वाली घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। यह ज्ञान चक्षु ही भगवान शिव को भविष्य दृष्टा बनाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास कल्याण की भावना हो और आने वाले समय को देख पाने की क्षमता हो, उसके पास ही यह तीसरा नेत्र यानी तीसरी आँख होती है। यह त्रिनेत्र साधना एकाग्रता से ही प्राप्त होता है। सामान्य मनुष्य भी सतत साधना से यह ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र पा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप साधना में लीन हो जाओ तो साधना करते करते आपका तीसरा नेत्र खुल जाता है। एकाग्रता ही ज्ञान का प्रतीक होता है। सामान्य मनुष्य भी अगर ज्ञान साधना एकाग्रता से करे तो तीसरा नेत्र पा सकता है। इसके बारे में शंकर भगवान के बारे में कहा गया है कि वे हमेशा एकाग्रता से ज्ञान मग्न होकर ध्यान साधना में लीन रहते हैं, इसलिए उनका तीसरा नेत्र हमेशा रहता है उनके पास। साधारण इंसान के पास तीसरा नेत्र होते हुए भी नहीं होता, क्योंकि वे ध्यान साधना नहीं किया करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान साधना करते हैं, इसलिए उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। वह भूत भविष्य वर्तमान को जान जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य अगर साधना में लीन हो जाए तो उनकी तीसरी आँख खुल जाती है। इसी से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें समय का ज्ञान हो जाता है। लेकिन हम साधारण इंसान इस तरह का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। महादेव की इसीलिए त्रिकालदर्शी कहा जाता है और उनके तीन नेत्र न होते हुए भी हैं। वो जो हमें दिखाई देते हैं त्रिनेत्र, वो सिर्फ दो ही नेत्र है शंकर भगवान के, लेकिन हम त्रिनेत्रधारी कहते हैं क्योंकि वे उन्हें ज्ञान साधना से मिला